बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन डे, एपीओ एंड पीओ, वर्क मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वर्क मैनेजमेंट और जिम्मेदारी। इलेक्शन डे वाले दिन मेजर रोल एपीओज एंड पीओज का होता है। अगर इनकी टीम मैनेजमेंट बेहतर रहती है और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बेहतर रहती है, एक तो पोलिंग बूथ स्मूथ वे में रन होता रहता है और उसके बाद क्लोजिंग के वक्त प्रिजाइडिंग को किसी भी किस्म का कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ता और फॉर्म 45 और फॉर्म 46 पे स्मूथ वे में कंप्लीट हो जाते हैं। आज हम रिव्यू करेंगे कि पोलिंग डे वाले दिन एपीओ और पीओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और किन मेजर बातों का वो क्या रखेंगे। सबसे पहले पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क मैनेजमेंट। स्याही की दवात को टेबल पर फिक्स कर लें ताकि दवात ना गिरे। इलेक्शन डे में चूंकि सारा दिन वर्क होता रहता है, अगर स्याही की दवात ऐसे ही टेबल पर पड़ी रहेगी तो किसी न किसी वजह से छलक जाएगी और गिरने के चांसेस 100% होते हैं। लिहाजा पोलिंग शुरू होने से पहले स्याही की दवात को एलवी से या गम स्टिक से, मोमबत्ती से, लॉक से या स्कॉच टेप से आप टेबल पर चिपका दें या फिर किसी कप में रेत वगैरह डालकर उसमें दबा दें ताकि स्याही की दवात ना गिरे। वोटर का शनाख्ती कार्ड चेक करें। असल शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ वोटर वोट कास्ट कर सकता है। एक्सपायर्ड सीएनएसी भी है तो तब भी वोटर वोट कास्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर कॉपी है या पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी भी किस्म के दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। अगर आप उसका वोट कास्ट करवाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वोटर के पास पर्ची का सीरियल नंबर वोटिंग लिस्ट से चेक करें और उस सीरियल नंबर वाले खाने में आप अपना स्केयर रख लें। इस सीरियल नंबर वाले खाने में स्केयर रखने से आपको एक तो उस वोटर का डेटा मैच करने में आसानी होगी और दूसरा उस वोटर के बजाय किसी और का डेटा गलती से क्रॉस करने के चांसेस 100% खत्म हो जाएंगे। वोटर लिस्ट नाम से शनाख्ती कार्ड के नाम को मैच करें। वल्दियत या शोहर के नाम से मैच करें। मेल पोलिंग बूथ पर तो इसका इशू नहीं होगा। फीमेल पोलिंग बूथ पर हो सकता है कि फीमेल का वोटर लिस्टों पर वालिद का नाम हो और सीएनएसी पर हस्बैंड का नाम हो। वोटर लिस्टों पर शनाख्ती कार्ड नंबर को शनाख्ती कार्ड नंबर से मैच करेंगे। वोटर लिस्ट तस्वीर को शनाख्ती कार्ड वाली पिक से मिलाएंगे और इसके अलावा उस वोटर के चेहरे से भी मैच कर लेंगे। मेजर काम शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल हो, नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर और तस्वीरों से मैच करेंगे। वाइफ चेक करने के बाद वोटर का सीरियल नंबर और नाम ऊंची आवाज से पुकारेंगे ताकि एक तो पोलिंग एजेंट सुन लें और दूसरे आपके साथ बैठे हुए एपीओज भी अपने बैलेट पेपर काउंटर फाइल्स पर उसका सीरियल नंबर नोट कर लें। वोटर चाहे वो मर्द है या खातून, उसके दाएं हाथ के अंगूठे के जिल्द और नाखन के जोड़ पर अनमेट स्याही का निशान लगाएंगे। अगर उसका अंगूठा ना है तो साथ वाली उंगली पर लगाएंगे। अगर वो उंगली भी नहीं है तो इसी तरह उसके साथ वाली उंगली और इसी तरह चलते जाएंगे। और अगर दाएं हाथ नहीं है तो बाएं हाथ की सेम फिंगर्स और जो भी फिंगर है उस पर आप निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद वोटर लिस्ट पर जो वोटर की तस्वीर है उसके साथ मर्द के बाएं हाथ का अंगूठा और औरत के दाएं हाथ का अंगूठा लगवा लेंगे। वोटर का नाम इंतखाबी फहरिस्त से लाइन लगाकर काट देंगे जो कि हमने स्केल रखा हुआ था। इसी वजह से गलती से भी किसी और वोटर के नाम के कटने का खदशा नहीं होगा। उम्र रसीदा, मजूर, बीमार, हमला खवातीन, ट्रांसजेंडर्स को तरजीही बुनियादों पर वोटिंग के अमल से गुजारेंगे। पीओ पोलिंग ऑफिसर के मेजर काम एक तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हो वो चेक करेगा, उस वोटर के खाने में स्केयर रख लेगा ताकि किसी और वोटर का डेटा वो गलती से ना काट दे। सिलसिला नंबर वाले खाने से लेकर पते वाले खाने तक वो लाइन लगा देगा। पिक्चर और अंगूठे पर लाइन नहीं लगाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर, अंगूठे पर अनमेट स्याही का निशान लाजमी लगाएगा। ये तीन उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पोलिंग शुरू होने से पहले या जब भी नया बैलेट पेपर कॉपी आपको मिले, बैलेट पेपर कॉपी के सीरियल नंबर को लाजमी चेक कर लें। अगर कोई सीरियल नंबर मिसिंग है या सीरियल नंबर डबल है, फौरन प्रिजाइडिंग को इन्फॉर्म करके नई कॉपी लें और वो भी चेक कर लें।
बैलेट पेपर, काउंटर फाइल और बैलेट पेपर पर साइन और स्टैंप लाजमी हो। इस बात की आपने यकीन दहानी करनी है कि आपके पास जो बैलेट पेपर की काउंटर फाइल है उस पर भी ऑफिशियल कोड वाली स्टैंप हो और आपके साइन हो, और जो बैलेट पेपर वोटर को दे रहे हैं उसकी पुष्ट पर भी सरकारी कोड वाली स्टैंप और आपके इनिशियल या सिग्नेचर लाजमी हो। कोशिश ये करें कि इनिशियल मुख्तसर रखें क्योंकि आपने सारा दिन यूज करने हैं। वोट की पुष्ट पर आपके साइन एंड स्टैंप नहीं होंगे तो वो वोट वैलिड कंसीडर नहीं होगा, वो गिनती से खारिज हो जाएगा। अब चूंकि 2 एपीओज होते हैं लिहाजा दोनों एपीओज की आपस में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन वर्क की, मैनेजमेंट वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन हो जानी चाहिए ताकि स्मूथ वे में प्रोसेस चलता जाए। पहला एपीओ अपने बैलेट पेपर काउंटर फाइल को मुकम्मल करने के बाद जब बैलेट पेपर वोटर को देता है, वोटर को बैलेट पेपर तय करने के तरीकाकार के बारे में ब्रीफ करेगा ताकि दुरुस्त वोट कास्ट हो। कौमी और सूबाई असेंबली के बैलेट पेपर्स कौन से रंग के बैलेट बॉक्सेस में डालने हैं उसके बारे में भी बताएगा, यानी कि सब्ज रंग का बैलेट पेपर ग्रीन रंग के बैलेट बॉक्स में और सफेद रंग का बैलेट पेपर सफेद बैलेट बॉक्स में डालें। वोटर के क्वाइफ काउंटर फाइल पर लिखने के बाद वोटर का शनाख्ती कार्ड वो दूसरे एपीओ को पास ऑन करेगा। उसके पास टाइम होगा लिहाजा ये 2 काम उसको बता दे कि वोट कैसे फोल्ड करना है और कौन से बैलेट बॉक्स में कौन सा वोट डालना है। दूसरा एपीओ बैलेट पेपर काउंटर फाइल मुकम्मल करने के बाद बैलेट पेपर वोटर को देने के बाद 9 खानों वाली मोहर पर स्याही लगाकर वोटर को देगा। 9 खानों वाली मोहर और इंक पैड वोटिंग स्क्रीन के पास रखने से गुरेज करें क्योंकि एक तो उसमें वोटर बार बार मोहरें लगाएगा, कुछ लोग उस पर अपना थंब इंप्रेशन भी लगा देंगे जिसकी वजह से वोट जाया होंगे। वोटर का शनाख्ती कार्ड दूसरा एपीओ अपने पास रखेगा। जब वोटर बैलेट पर मोहर लगाकर बैलेट तय करके वापस लाएगा, वोटर से 9 खानों वाली मोहर लेकर और इसका शनाख्ती कार्ड वापस करेगा। दूसरा एपीओ ये भी देखेगा कि वोटर दोनों बैलेट पेपर्स दोनों बैलेट बॉक्सेस में डाल रहा है ताकि फॉर्म 46 बनाने में कोई भी इशू ना हो। दूसरे एपीओ की रिस्पांसिबिलिटी ये होगी 9 खानों वाली मोहर अपने पास रखेगा। बैलेट बॉक्स को जारी करने के बाद वो 9 खानों वाली मोहर पर इंक लगाकर वोटर के हवाले करेगा और इस बात की यकीन दहानी करेगा कि वोटर ने दोनों वोट बैलेट बॉक्स में डाले हैं और उससे 9 खानों वाली मोहर लेकर CNAC उसके हवाले करेगा ताकि फॉर्म 45 और फॉर्म 46 बनाने में कोई भी इशू ना हो। दोनों एपीओ के पास जो बैलेट पेपर कॉपी होगी उसके काउंटर फाइल को वो कैसे मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले इंतखाबी फहरिस्त का हिस्सा मर्द या खातून, क्योंकि मेल के पोलिंग बूथ सेपरेट होते हैं और फीमेल के पोलिंग बूथ सेपरेट होते हैं लिहाजा आपके पास एक ही जेंडर होगी उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। मेल है तो मर्द, खवातीन है तो खातून। नाम इलेक्टोरल एरिया। पीओ के पास जो इंतखाबी फहरिस्त होगी, इंतखाबी फहरिस्त में इंतखाबी इलाके का नाम इलेक्टोरल एरिया लिखा होता है जो कि वोटर फहरिस्त के ऊपर वाला हिस्सा में लिखा होता है। वहां से आप नोट कर लेंगे, वही इलेक्टोरल एरिया आप लिखते जाएंगे। इंतखाबी फहरिस्त में नंबर शुमार राय दहिंदा। पोलिंग ऑफिसर जब ऊंची आवाज में वोटर का नाम और सीरियल नंबर पुकारेगा आप फौरन ये नंबर नोट कर लेंगे। पोलिंग ऑफिसर जब अपना प्रोसेस कंप्लीट करके पहले एपीओ के पास जब शनाख्ती कार्ड फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेंगे। निशान अंगूठा राय दहिंदा में वोटर के अंगूठे का निशान लगवा लेंगे। मर्द के बाएं अंगूठे का निशान और औरत के दाएं अंगूठे का निशान लगा लेंगे। कोशिश ये करें कि टेबल पर कोई रफ सा कपड़ा रख लें ताकि अंगूठे का निशान लगाने के बाद वोटर उसके साथ अपना अंगूठा साफ कर ले, वोट पर उसके निशान ना लगे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, काउंटर फाइल के ऊपर सरकारी कोड वाली मोहर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी इनिशियल्स करेंगे और दस्तखत प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर भी इनिशियल्स करेंगे। कोशिश ये करें कि अपने साइन मुख्तसर रखें क्योंकि आपने सारा दिन यूज करने हैं। और उसके बाद आप स्केल रखकर बैलेट पेपर आप अलहदा करेंगे और उसकी पुष्ट पर भी सरकारी कोड वाली मोहर लगाएंगे और अपने इनिशियल्स करेंगे। जो बैलेट पेपर आपने वोटर के वाले किया उसकी बैक पर भी साइन एंड स्टैंप होंगे और काउंटर फाइल पर भी आपके साइन एंड स्टैंप होंगे। ये एपीओ का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। एपीओस ने भी आपस में कोऑर्डिनेशन करके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पहला एपीओ अपना काम कंप्लीट करने के बाद वोटर को बैलेट पेपर जब जारी करेगा उसके बाद मुख्तसरन उसे इन्फॉर्म करेगा कि वोट को किस साइड में तय करना है, सब्ज बैलेट पेपर और सफेद बैलेट पेपर कौन से डिब्बे में डालना है।
दूसरा एपीओ बैलेट पेपर जारी करने के बाद 9 खानों वाली मोहर पर इंक लगाकर वोटर के हवाले करेगा और उसका शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लेगा। इस बात को यकीनी बनाएगा कि दोनों बॉक्सेस में वोटर ने वोट डाले हैं। उससे 9 खानों वाली मोहर लेकर शनाख्ती कार्ड उसके हवाले करेगा। एपीओस का मेजर वर्क काउंटर फाइल पर और बैलेट पेपर की बैक पर साइन एंड स्टैम्प मस्ट है, अदरवाइज वो वोट वैलिड नहीं होगा, वो गिनती से खारिज हो जाएगा। तो एपीओस और पीओस की इन टीम मैनेजमेंट की बदौलत पोलिंग बहुत स्मूथ वे में चलता जाएगा और क्लोजिंग के वक्त भी कोई इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। क्लोजिंग का तमाम प्रोसेस भी नहायत स्मूथ वे में चलता जाएगा। दोनों फॉर्म 45 और फॉर्म 46 को प्रिपेयर करने में कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा।